माय नेम इज़ कृष्णा एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट लास्ट मोमेंट स्टडी सर्वाइवल किट। यानी कि अगर मैं आपकी प्लेस में होती और मेरे एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 15 और 20 डेज़ ही बाकी रहते एंड ऑल्सो मेरा अभी तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता पढ़ के, एंड फिर भी मुझे अगर कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं कौन कौन सी चीज़ ये लास्ट मोमेंट में करती ताकि मेरे आराम से मैं सिलेबस भी कंप्लीट कर लूँ और अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँ। तो वो सारी चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चालू करते हैं आज की वीडियो से। ये कैसे रिवाइज करना है इन दिस 15-20 डेज जानने से पहले कुछ चीज़ आई वॉन्ट तुम अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट कर लो, एज अभी ये चीज़ फॉलो नहीं किए ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ वो है, प्लीज़ 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 अभी टाइम वेस्ट करना बंद कर दो ओवर थिंकिंग में, सोशल मीडिया में। आई नो हमने किया है, हमने लाइक ऑलमोस्ट इतने पीरियड में से ओवर थिंक किया है, टाइम वेस्ट किया है, सब कुछ किया है। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, ओके फाइन, समझ गया, अंडरस्टैंडेबल, खुद को माफ़ कर दो। आगे अभी ये टाइम है खुद को वापस प्रूफ करने का, ठीक है। अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अभी भी तुम वेस्ट कर रहे हो ना अपना टाइम, इन शॉर्ट तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है और किधर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये, यानी कि अगर 24 आवर्स है, तुम्हें 16 आवर्स अभी पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ एग्ज़ाम के बाद हो सकती है, तुम फ्रेंड्स को एग्ज़ाम्स के बाद बात कर सकते हो, सोशल मीडिया एग्ज़ाम के बाद चला सकते हो, लेकिन जब पेपर देख के आओगे 5 बजे, ठीक है, जो लिख के आओगे पेपर, तुम उसके बाद पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई बस अभी कर सकते हो। तो सबसे पहले आई वॉन्ट कि तुम लोग जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्रेकअप है, फैमिली इशू है, कुछ भी हो, सब कुछ अभी साइड कर लो और सिर्फ अभी अपने करियर पे ध्यान दो। बस कुछ दिन की बात है, अपना जान दे दो, हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये। सेकेंड चीज़, तुम्हें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। एज हमें लगता है हमारे पास टाइम कम है, हम इतना ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि वो जो टाइम कम है ना हमारे पास, उसमें भी हम आधा टाइम सिर्फ सोचने में लगा देते हैं और डरते हैं। डरने की वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। सोचो कल अगर बीकॉम का एग्जाम है और तुम्हारे पास एक ही दिन है, क्या तुम डरोगे? नहीं ना, तुम जितना हो सके चीज़ें कवर करोगे, पढ़ के आ जाओगे। आई नो ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है, बट अपने दिमाग को शांत करने के लिए और जितना भी टाइम है अच्छे से पढ़ने के लिए तुम खुद को बोलो कि भाई मुझे रिजल्ट का नहीं सोचना है, ये एक नॉर्मल एग्जाम है, मुझे नॉर्मल एग्जाम दे के आना है। ताकि लास्ट मोमेंट में अगर एंजाइटी ये सबको अगर तुमने भाव दिया ना, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन शॉर्ट बोलूँगी, तुम्हें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, नॉर्मल एग्जाम है और एग्जाम दे के आना है। थर्ड चीज़ जो तुम करोगे, प्लीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में स्लाइट भी अभी लग रहा है भाई बहुत कम टाइम है, नहीं देता हूँ, अटेम्प्ट स्किप करता हूँ, आई वॉन्ट कि तुम लोग अटेम्प्ट स्किप मत करो। एटलीस्ट एक ग्रुप दे के आओ, बिकॉज 15 डेज में ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम मेजर चीज़ फिर भी कवर कर लोगे एज कम्पेयर टू 6 मंथ्स और वेट करना। और तुम्हारे पास पहले भी 6 मंथ्स था, तुम अपना नेचर जानते हो, ये बार बार लूप में होने वाला है। अभी स्किप करोगे ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम चीज़ होगी, एंड वाली टाइम ही बचती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये एज अ मॉक टेस्ट दो, और ये जो बैठ के आपको पता लगे ना कैसे पढ़ना है, वो जो प्रेशर फील करोगे ना, कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, वो प्रेशर फील नहीं होने वाला। तो तुम अभी गिव अप नहीं करोगे, एज अ मॉक टेस्ट इसको लोगे। तो ये 3 चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो। एज टाइम कम है, रिजल्ट का नहीं सोचना, और ये नॉर्मल टेस्ट है, अभी 15-20 डेज बाकी है, तो तुम्हें कैसे रिविजन करना है। सी, अगर तुम जस्ट अभी तुम्हें पढ़ना चालू करना है या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, समझो मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तुम्हें एग्जाम्पल लेती हूँ, तुम्हें कैसे उसको पढ़ना है। सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अभी मॉड्यूल ऑप्शन नहीं है, तुम्हें क्लासेस नोट्स से पढ़ना पड़ेगा, और क्लासेस नोट्स का लिखोगे आराम से मार्क्स मिलते हैं, तो उसका क्लासेस नोट्स ले लो। उसके बाद उस पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका स्कैनर और मॉड्यूल क्वेश्चन लोगे। अभी स्कैनर पूरा सॉल्व कर क्या करो, स्कैनर उठाओ, उसके जितने भी क्वेश्चन है तुम अपनी बुक में जो तुम्हारे क्लास नोट्स है उसमें मार्क कर लो, और मॉड्यूल के क्वेश्चन मार्क कर लो। अभी जो स्कैनर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, उसको रहने दो, चलेगा। एंड ऑल्सो तुम स्कैनर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन स्कैनर से सॉल्व कर लोगे तो भी चलेगा, बट सबसे पहले तुम्हें पढ़ने से पहले ये दोनों चीज़ मार्क कर लेनी है। अभी जब पढ़ने बैठो
सी तुम्हें अगर मैराथन से पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, जो मैराथन का पार्ट पढ़ा रहे एज ओ इम्पॉर्टेंट ही होता है, सबसे पहले मैराथन का कंप्लीट कर लो, फिर बाकी खुद से कर लो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है सब तुम खुद से कर पाओगे, तुम सब कुछ खुद से कर लो। अभी ये तो हो गया कहाँ से पढ़ना है, अभी बात करते कैसे पढ़ना है। सी सबसे पहले ये याद रखो, अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, तो सब कुछ तुम्हें याद नहीं करना, सब कुछ सिर्फ रीड करते जाना है, समझते जाना है। एज याद करोगे तुम्हें एक चीज़ याद करने के लिए मल्टीपल रिविजन लगेगा, एंड ऑल्सो तुम्हें रिटेन भी नहीं रहेगा जो चीज़ याद कर रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस कवरेज। अगर तुम एक चीज़ याद करने बैठो तुम सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में होना चाहिए सिलेबस कवरेज, इसलिए रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। बट हाँ, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, कीवर्ड्स मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो तुम्हारा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, बाइफर्केशन दिया ही होता है 40 मार्क्स 50 मार्क्स जो भी है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जो 40 मार्क्स का है ना, सबसे पहले तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का 40 मार्क्स, सबसे पहले इसको पढ़ो और इसमें कुछ भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना। अभी जब इसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, पर ट्राई करो यहाँ पे ना लर्निंग का पार्ट कम रखने का। लेकिन क्या लर्न करना है तुम्हें, कीवर्ड्स लर्न करना है, समरी नोट से लर्न कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मेन पॉइंट है ना बस उतना लर्न करो। रीड करो, अंडरस्टैंड करो एक पर्टिकुलर पार्ट का, उसका सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करो, ठीक है। 40 मार्क्स का सब कुछ अच्छे से कर डालो सबसे पहले, क्योंकि 40 में से अगर तुम्हें 30 भी आ गया ना, तुम्हारा पासिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अभी एक पर्टिकुलर पार्ट का तुमने अच्छे से सब कुछ कर लिया विदाउट एनी स्किप, और कुछ भी अच्छे से कर लिया। अभी जो 60 है ना, 60 में क्या करना है, तुम्हें पूरा ट्रेंड देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा सब कुछ कैटेगराइज कर लो। अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, अच्छे से क्लास नोट से कर लो। लर्निंग का पार्ट यहाँ ज़्यादा मत रखो, और जो एकदम ही लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना दूसरे पार्ट का, सी कैटेगरी, उसको स्मार्टली पढ़ो, यानी कि स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है उसको रीड कर लो, समरी नोट से रीड करो, ठीक है। दूसरा पार्ट सिर्फ रीडिंग का काम रखो, उससे एक जो पार्ट है उसमें लर्निंग का भी कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम बच गया है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम है, तो दूसरे पार्ट का भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसके कीवर्ड्स लर्न कर सकते हो। तो तुम्हें ऐसे ही जितना हो सके जल्दी तुम्हें चीज़ें कवर करनी है, और ट्राई करना एक चीज़ में स्टक मत रहो। एक अगर पर्टिकुलर कंसेप्ट है नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा चीज़ें कवर करना। एज सिर्फ एक चैप्टर कवर करके जाओगे ना उससे कितना ही आ जाएगा, उससे अच्छा मेजर चैप्टर कवर करो, तुम अच्छा खासा कुछ ना कुछ लिख ही पाओगे, तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट में अटके आगे बढ़ जाना। एंड ऑल्सो ये टाइम में तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फुल मॉक टेस्ट लिखना। अगर तुमने सब कुछ हो गया, तुम्हारा सिलेबस पढ़ के हो गया, सब कुछ हो गया, फिर फुल सिलेबस का 3 घंटे बैठ के सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 3 घंटे में तुम 1 या 2 चैप्टर तो आराम से रिवाइज कर ही सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आई वोंट सजेस्ट तुम अभी फुल टेस्ट दो, या फिर तुम राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एक आंसर एक दिन में लिख लो, दैट्स इट। क्योंकि देखो राइटिंग प्रैक्टिस कब ज़रूरत पड़ती है, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर तुम्हें कंटेंट ही नहीं पता तुम क्या लिखोगे, तुम राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे तो क्या फ़ायदा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, तुम्हारा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, तो ही बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही तुम्हें बाकी चीज़ें करनी है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस कवरेज, उसके बाद बाकी। तुम्हारे पास 20 या 15 डेज है, तो तुम्हें कैसे सारे सब्जेक्ट रिविजन देना है, कितना टाइम देना है। सी अगर 20 डेज है तो 15 डेज में तुम पहले सारा चीज़ पढ़ के ख़त्म करोगे और 5 डेज रखोगे रिवीजन के लिए। अभी समझो 4 सब्जेक्ट है, तो तुम्हें 5-5 दिन एक एक सब्जेक्ट करना है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट डेली चलाना है। फॉर एग्जांपल कोई टैक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसको डेली चलाना है 15 डेज के लिए, और 5 डेज ऐसे 3 सब्जेक्ट। और जब तुम पढ़ाई करोगे ना कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी या कुछ भी, सबसे पहले उसका एक पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से पढ़ने का, और दूसरे पार्ट का पार्ट ए, इतना करोगे ना तो मेजर कंटेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा चालू मत करना, ऐसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। और लास्ट का जो 5 डेज है ना, उसमें क्या करो, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए मिनिमम
3 दिन का रिवीजन देना ही होता है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छे से जाएगा ना तो बाकी पेपर ईज आउट हो जाता है। तो कौन सा भी पेपर हो, जो 5 डेज है ना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए, 3 दिन तो पहले पेपर के निकाल दो और बाकी 2 दिन जिसको तुम्हें देना है तुम उसको रिवीजन के लिए दे सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्स जर्नी।